जो बच्चों ने पूछा है वही मैं पूछ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो 75% तो क्राइटेरिया चाहिए, वो तो खैर कोई बात नहीं है। और IIT JEE में टोटल चाहिए होता है, एक तो ये हो गया। और बिट सेट में केवल PCM में चाहिए होता है, करेक्ट। एक ये चीज़ हो गया। अब इसके बैकड्रॉप में वी आर टॉकिंग, तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि जैसे जिन बच्चों का 75% नहीं आया वो इसी साल इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। और शायद कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जिसका बाई चांस कंपार्टमेंट आया हो। तो मेरे को ऐसा बताया गया है कि कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट शायद अभी 1-2 महीने के अंदर उसका फॉर्म आएगा CBSE का, और इन दोनों में से केवल एक ही दे सकते हैं और एक ही पेपर में दे सकते हैं। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, इंप्रूवमेंट सेम ईयर में एक ही साल का, एक ही सब्जेक्ट का होगा, ध्यान रखना आप। अगर इस ईयर में देना है तो एक सब्जेक्ट का, नेक्स्ट ईयर में देना है तो 4 सब्जेक्ट का दे सकते हो आप। अच्छा, इसमें भी मेरे को अलग अलग बातें बताई गई। अब मतलब मेरे को क्या बताया गया कि जैसे अगर बाई चांस कोई एक सब्जेक्ट में टपक गया मान लिया, तो वो इस बार कंपार्टमेंट दे सकता है अभी 1-8 महीने के अंदर, और इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकता ऑफ कोर्स। और अगर मान लिया उसमें वो पास हो जाता है तो इसकी एक नई मार्कशीट बन के आएगी। नई मार्कशीट बन के आएगी, बिल्कुल। पूरे, अच्छा, बिल्कुल इसी साल की आएगी। ठीक है। फिर मेरे को ये बताया गया कि अगर इम्प्रूवमेंट देना है इसी साल, तो एक चीज़ तो ये बताया गया है कि अगर बाई चांस किसी के मार्क्स कम हो जाते हैं तो वो ज़्यादा वाले मार्क्स गिने जाते हैं। हाँ, इंप्रूवमेंट यही होता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब यही है। बट अगर कोई बच्चा रीवैल्यूएट करवा रहा है तो उसमें अगर मार्क्स कम हो गए तो कम वाले माने जाएंगे। करेक्ट है। अगर फेल भी हो जाए तो फेल माना जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रीवैल्यूएशन के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो उसका तो जब ही सेंस बनता है जब आपने सोल्यूशन देख के ये समझ में आया कि मेरे 75 आ रहे हैं और मार्क्स मान लिया 58 आए, तभी उसका सेंस बनता है। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम लेके शायद बढ़ जाए कुछ, मतलब बैकफायर भी कर सकता है। हाँ, इट कैन बैकफायर, बट जो इम्प्रूवमेंट है वो बैकफायर नहीं करेगा। वो तो आपका मिनिमम में तो एक सेट है। हाँ। फिर मेरे को ये बताया गया है कि जैसे अभी मैंने फिजिक्स का इम्प्रूवमेंट दिया फॉर एग्जांपल, और फिर मैं उससे भी पार नहीं पड़ी, मतलब और भी मेरे को इम्प्रूवमेंट देना है, तो जो नेक्स्ट ईयर देंगे वो फिजिक्स का नहीं दे सकते, बाकी दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट एक ही बार होता है, जो आप अभी देंगे वो नेक्स्ट बार नहीं दे सकते। सब्जेक्ट वाइज एक बार होता है। हाँ, जिसमें आप पास हो उसका एक ही बार इंप्रूव कर सकते हो। अच्छा अच्छा। तो अगर मान लिया फिजिक्स में पास है तो अभी फिजिक्स का दे दिया, हाँ, तो बस नेक्स्ट बार नहीं मिलेगा। अगली बार फिजिक्स का नहीं दे सकते, बट मैथ का तो दे सकते हैं। हाँ, जैसे कोई बच्चा अभी कंपार्टमेंट आया फिर नेक्स्ट में पास हो गया वो, हाँ, तो उस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकता है, क्योंकि पास अच्छा। एक ही बार हुआ है ना वो, तो उसके बाद वो इंप्रूवमेंट दे सकता है। लेकिन जो इस बार पास है फिर इंप्रूवमेंट है तो वापस इंप्रूवमेंट नहीं दे सकता। इंप्रूवमेंट एक ही बार हुआ है अगर आप पास है तो। ये कंपार्टमेंट वालों को पता रहे। ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब कंपार्टमेंट अगर अभी पास हो गया तो इम्प्रूवमेंट उस सब्जेक्ट का फिर दोबारा नेक्स्ट ईयर दे सकता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट पहली बार ही होगा ना उसका, हाँ। पास होने के बाद। इंप्रूवमेंट इस बार पास कैंडिडेट्स, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ना, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, इसमें 2 कॉन्फ्लिक्टिंग बात मेरे को पता लगी है कि अगर बच्चा इंप्रूवमेंट देना चाहता है तो एक सेक्शन ये बोलता है कि वो अपने स्कूल से दे सकता है, हाँ, बट एक बच्चा मेरे को ऐसा भी मिला जिसने ये बोला कि लास्ट ईयर उसने 12वीं तो कोटा से की थी, बट इम्प्रूवमेंट उसने गोरखपुर जाके दिया। नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, नहीं, दिस इज फॉर श्योर। हाँ हाँ, CBSE सेम स्कूल से ही होता है, और आज प्राइवेट कैंडिडेट वो भर सकता है उसका इंप्रूवमेंट। हाँ, मतलब वो यही बोला था कि जो इम्प्रूवमेंट भर रहा है वो तो प्राइवेट कैंडिडेट होता है, तो कहीं से ही भर सकता ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं। है, ऐसा नहीं है। CBSE में ऐसा नहीं होता। आप जिस स्कूल से हैं उसी का वो एडमिट कार्ड वगैरह वही काम में आता है और उसी से भरना पड़ता है आपको। अच्छा, मतलब सेम स्कूल ही होना चाहिए। सेम स्कूल से ही भर सकता है। और CBSE में रीजन वाइज भी होता है, तो आप रीजन चेंज करने का भी रीज़न होना चाहिए कि आपके क्यों चले गए वहाँ पर। हम देखते हैं ना कि CBSE में अगर स्कूल शिफ्ट करना होता है तो भी प्रॉब्लम आती है हमें, हाँ, तो आपको सेम स्कूल में ही इंप्रूवमेंट भरना पड़ेगा, ये श्योर है बात। ये श्योर बात है। हाँ, मतलब जहाँ से दिया एग्जाम केवल वहीं से भर सकते हैं, और कुछ भी उसका शॉर्टकट नहीं है। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें एक चीज़ कन्फ्लिक्टिंग थी। दूसरी चीज़ कन्फ्लिक्टिंग ये थी कि कुछ ये बोले कि 5 सब्जेक्ट में दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट नहीं, ईयर। इंप्रूवमेंट मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स ही हो सकता है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 4, 5 नहीं दे सकते आप। अच्छा, मैक्सिमम 4 दे सकते हैं। ओके। और जो मैक्सिमम 4 मानिए अभी तो एक ही सब्जेक्ट दे सकते हैं अगर अभी देना चाहें, सेम ईयर में एक, सेम ईयर नेक्स्ट ईयर तक 4 आप दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट ईयर जो पेपर होंगे वो तो जो नॉर्मल पेपर होंगे उन्हीं हाँ, के उसी साथ के होगा। अच्छा, नेक्स्ट ईयर मान लिया किसी ने 3 में इम्प्रूवमेंट दिया, तो जो नई मार्कशीट आएगी वो पूरे 5 सब्जेक्ट की आएगी या केवल 3 सब्जेक्ट? पूरे 5 सब्जेक्ट की आएगी, उसमें नीचे लिखा है IMPR इम्प्रूवमेंट। अच्छा, 5 की आएगी, बट वो एक ही मार्कशीट आएगी जो IIT में चल जाएगी। बिल्कुल चल जाएगी, सेम बोर्ड की मार्कशीट इंप्रूवमेंट की चल जाएगी, अलग भी है तो भी चल जाएगी और सेम है तो भी चल जाएगी, अगर सेम बोर्ड है तो। अच्छा, अलग है तो भी चल जाएगी। हाँ, सेम बोर्ड में 2 मार्कशीट हो तो चल भी जाएगी, एक पूरी हो एक आधी हो तो भी चल जाएगी, बस सेम बोर्ड होना चाहिए। अच्छा, बिट सेट के बारे में कुछ आइडिया है आपको? बिट सेट में बस 75% चाहिए होता है। PCM में चाहिए होता है, हाँ।
बट उसमें कोई बच्चा ये बोला था मेरे को कि उसमें एक सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट से काम नहीं चलता, अगर इम्प्रूवमेंट देना है तो पाँचों में देना पड़ता है, कुछ ऐसे बोला किसी बच्चे ने। इस मतलब बात में कोई सच्चाई है क्या? इसका मतलब क्या है, मैं इस समझा बात का मतलब ये है कि जैसे या तो यही मार्कशीट लगाओ, हाँ या फिर अगर उसके मार्क्स मान लीजिए 75 नहीं है और वो फिजिक्स में देना चाहता है तो वो नहीं चलेगा, उसे फिर पाँचों में देना पड़ेगा, नई मार्कशीट है। और कैसे पता चलेगा बिट्स वालों को कि एक का दिया है या पाँचों का दिया है? मार्कशीट में एक सेपरेट, जैसे हमने फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट दिया तो फिजिक्स की अलग मार्कशीट आती है, सिर्फ उसमें फिजिक्स के मार्क्स होते हैं। ठीक है, और मैंने डुप्लीकेट मार्कशीट इशू कराई फिर बोर्ड से, तो कौन सी मार्कशीट देंगे मेरे को? डुप्लीकेट में क्या आएगा, नया मार्क्स नहीं आएंगे मेरे? नए मार्क्स आएंगे ना? डुप्लीकेट के लिए शायद से FIR लिखवानी पड़ती है। अरे इशू तो हो जाएगी ना, फिर उसमें नए मार्क्स आएंगे मेरे फिजिक्स के। हाँ बन जाएगी ना फिर डुप्लीकेट इशू कराने में। मेरे हिसाब से ये पॉइंट मुझे नहीं लगता जो बच्चा कह रहे हो सही है। लॉजिकली नहीं बैठ पा रहा है। निखिल सर जो नई मार्कशीट होगी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट तो लिखा है, लेकिन है तो पास ही ना। आप समझ नहीं पैरामीटर क्या है? सब्जेक्ट के बगल में लिखा होता है कि इम्प्रूवमेंट इस सब्जेक्ट में हुआ है। नहीं लिखा था ना, नीचे लिखा हुआ था ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। कैसे पता चलेगा कि एक में इम्प्रूवमेंट किया है कि पाँच में किया है? बिटसेट कैसे पता चलेगा? वो तो बोर्ड के अपने राइट हैं। ऐसा सर मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता, लॉजिकली फिट भी नहीं हो पा रहा है। हाँ सर इस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का मिला के दोनों को मिला के 4 होने चाहिए टोटल सर। इस साल के तो एग्जाम हो चुके। नहीं, जैसे इस साल अगर मान लिया एक सब्जेक्ट में दिया है तो इम्प्रूवमेंट, तो अगले साल 4 में दे सकता है, 3 में दे सकता है? नहीं 4 में दे सकते हैं, 4 में दे सकता है। कोई भी अलग 4। बस वो सब्जेक्ट सेम नहीं होना। हाँ हाँ, मतलब एक सब्जेक्ट तो फिर हट ही गया। मतलब उसको तो एक्सक्लूड कर दो आप। इस साल कंपार्ट और इम्प्रूवमेंट दोनों दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट वो तो मैंने इज फॉर बता दिया। पास सब्जेक्ट और कंपार्टमेंट इज फॉर फेलियर जो बच्चे हैं, तो मतलब 2 बार इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं? जो अगर फेल हो जाए तो। नहीं ऐसे नहीं, जैसे अब इस साल एक सब्जेक्ट दिया और फिर बचा 4 सब्जेक्ट में भी हम उसको अगले साल देना हाँ दे सकते हो ना, फिर तो 2 बार हो गया ना। 2 बार हो गया लेकिन फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इम्प्रूवमेंट 2 बार हो गया, बट अलग अलग सब्जेक्ट है ना। एक सब्जेक्ट, अच्छा एक मिनट पहले मैं खत्म करूँ फिर तुम पूछना। अभी तक ठीक है। अच्छा, एक केस मेरे पास ऐसा है कि PWD कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो इसमें क्या बोलते हैं, मार्कशीट के ऊपर PWD लिखा आता है शायद। हाँ PW लिखा था, बिल्कुल आता। अब उसने उसको अप्लाई नहीं किया था, अब वो अगर इम्प्रूवमेंट देता है तो वो क्या PWD अब लिखवा सकता हाँ है? लिखवा सकते हैं। लिखवा सकता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब हम अच्छा, बिट सेट में NIOS चलता है क्या? 100%। 100%। NIOS सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी सब जगह चलेगा। हाँ, अब आप NIOS के बारे में बता दीजिए बच्चों को ना, अच्छा, जो भी है टोटल। NIOS के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, ये मान के चल रहे हैं अपन। सेंट्रल गवर्नमेंट MHRD 2 बोर्ड चलाती है, एक CBSE एक NIOS। जो भी बच्चे CBSE में पढ़ते हैं वो रेगुलर स्कूल जाते हैं, हमें पता है। जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जाते वो NIOS में पढ़ते हैं। अब NIOS में कौन बच्चे आएंगे? वो बच्चे जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास स्कूल जाने का टाइम नहीं है, या फिर वो बच्चे जो CBSE में किसी भी क्लास में फेल हो गए, जैसे 9th फेल हो गए तो आपको CBSE में 9th रिपीट करनी पड़ेगी। NIOS में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट 10th दे सकते हो। आप 11th फेल हो गए, डायरेक्ट 12th दे सकते हो। अगर आप 10th और 12th इसी साल फेल हो गए और आपको इसी साल अपना साल बचाना है तो आप NIOS से अगले ही महीने एग्जाम दे सकते हो। जैसे आप कह रहे हो जो कंपार्टमेंट आए बच्चे, उनका एग्ज़ाम NIOS ले रहा है 6 जून से। 6 जून से पेपर है और आपका जोसा काउंसलिंग से पहले उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो NIOS कौन बच्चे देते हैं? या उनके पास टाइम नहीं है, या फिर किसी भी क्लास में वो फेल हो गए हैं तो साल बचाने के लिए NIOS। अच्छा, जस्ट एक सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये वैसे मैक्सिमम बच्चे 24 वाले ही है ना, कोई 23 वाला तो नहीं है ना कोई? ये तो मतलब अगले साल देंगे, तो ड्रॉप क्लियर है। आपने जैसे ये बोला कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए कंपार्टमेंट आता है तो वो अभी 6 जून से दे सकता है, तो वो 6 जून से वो सब्जेक्ट देगा या सारे सब्जेक्ट देगा, कैसे? जैसे कोई बच्चा फिजिक्स में फेल हो गया और केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कोई भी ऑप्शनल पेपर में पास है, हाँ, तो उसमें से वो 2 सब्जेक्ट ट्रांसफ़र ले लेगा। जैसे केमिस्ट्री और मैथ्स में वो पास है तो वो ट्रांसफ़र ले लेगा। एज इट इज़ जो CBSE में मार्क्स है वो NIOS में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसको पेपर 3 पेपर देने होंगे, इंग्लिश, फिजिक्स और कोई भी एक ऑप्शनल पेपर। उन 3 को NIOS से क्लियर करेगा और 2 नंबर जो CBSE में थे वो मिलाकर एक नई मार्कशीट आएगी NIOS की, उससे फिर वो जोसा में जा सकता है। CBSE में से ट्रांसफर हो सकता है या फिर किसी भी बोर्ड में? किसी भी बोर्ड से NIOS में ट्रांसफ़र हो सकता है। 2 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट और मैक्सिमम, वो भी आपकी चॉइस के? वो भी आप स्टूडेंट की चॉइस है। मैंने इंग्लिश छोड़ दिया हमने, जो भी आपकी इच्छा फॉर तो छोड़ एग्जाम्पल सकते बोला हैं। मैंने इसलिए छोड़ा कि केमिस्ट्री मैथ्स मुश्किल होता है, इजी होता है इंग्लिश, इसलिए मैंने कहा कि इंग्लिश वापस दे देंगे। नहीं, अच्छा, मतलब अगर जैसे कोई बच्चा मान लिया मैथ्स में फेल हो गया, हाँ, और तो वो जो 2 हाईएस्ट सब्जेक्ट वाले हैं वो उसका 2 चॉइस है। अच्छा, वो 2 उठा ले और 3 ये दे दे। हाँ। और अभी ये एग्जाम आपने बोला 6 जून से 6 जून से। 6 जून से कब तक चलेगा? 6 जून से सितंबर तक की लगातार डेट है।
आप जो डेट सेलेक्ट करोगे इसे ऑन डिमांड एग्जाम कहते हैं। आप डेट सेलेक्ट करो, उस डेट पे आपका एग्जाम हो जाएगा। नहीं, इम्प्रूवमेंट वाले नहीं दे सकते। यही तो इम्प्रूव वाले दे सकते हैं, लेकिन फिर वो अलग मार्कशीट आएगी और 2 बोर्ड की अलग अलग मार्कशीट चलेगी नहीं। अच्छा, ये इसी बात पे जो आपने बोला कि डेट आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो एक दिन में एक पेपर की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। एक दिन में एक पेपर। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एक 6 जून को किया और एक 15 जून को, एक बिल्कुल। और 15 दिन बाद। बिल्कुल। तो मतलब फेल होना फायदेमंद हो गया यहाँ पे। और Improvement वाला तो मंथ कर वाइज नहीं रिजल्ट सकता। आएगा। जून का रिजल्ट आएगा, फिर जुलाई का, फिर अगस्त का, फिर सितंबर का। बट लास्ट में एक ही मार्कशीट हाँ, आएगी बिल्कुल। और वो इसमें जेई में वैलिड है। 100%। हाँ, अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हो, जो मैंने बताया ना, भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसमें 11th और 12th दोनों का कोर्स आएगा। लेकिन अगर आप पब्लिक एग्जाम देते हो जो अक्टूबर या फिर अप्रैल में होता है, तो उसमें फिर मैथ्स में तो 11th तक कुछ नहीं आता, फिजिक्स में थोड़ा सा आता है, 12th फिर केमिस्ट्री में थोड़ा सा आता है। सर सीबीएसई के री एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट का नहीं दे सकते? सीबीएसई में इम्प्रूवमेंट, री एग्ज़ाम अगले साल? एग्जाम मतलब इम्प्रूवमेंट ना। नहीं, अगले साल अगले साल 3 सब्जेक्ट दे सकते हो आप, 3 सब्जेक्ट। बिल्कुल 4 तक दे सकते हो। ओके सर। आप- और हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। आपको जो भी स्कूल से आपने सीबीएसई किया है, वहाँ जाके इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फॉर्म अब 1 महीने मान लो आप। नेक्स्ट ईयर का भी जल्दी आ जाएगा, मतलब टिल अगस्त सितंबर आ जाएगा। इस साल का सीबीएसई का इम्प्रूवमेंट का एग्जाम का वो वही सर, जुलाई अगस्त, जुलाई। एक एक करके पूछ ले अपन। हाँ सर अभी मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हूँ, मेरा सीबीएसई बोर्ड नहीं है ना। हाँ। तो सर एक्चुअली मैंने 2022 में दिया था बोर्ड्स, तो सर मेरे 68% आए थे। तो सर मेरा इंग्लिश में 80 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, और कंप्यूटर साइंस था मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें 180 आए थे। तो सर मुझे नेक्स्ट ईयर ही देना होगा ना NIOS के थ्रू एग्ज़ाम, तो सर उसमें सिर्फ मैं 3 सब्जेक्ट ही दे सकता हूँ ना, मतलब ये दो छोड़ के मैक्सिमम 4 दे सकते हो आप। मैक्सिमम 4। तो सर वो दोनों सब्जेक्ट के ट्रांसफ़र हो जाएंगे ना? नहीं होंगे, वो ट्रांसफर सिर्फ फेल वाले बच्चों का ही होता है। फेल वाले बच्चों ठीक है, पास वालों का कोई भी मार्क्स काउंट ट्रांसफर नहीं ले सकते तो सर पाँचों के पाँचों देने पड़ेंगे आपको। देने पड़ेंगे। तो सर सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, मतलब सेम सब्जेक्ट? ओके। तो सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, मतलब हमारे बोर्ड से? अगर आपको 12th का भरना है तो हाँ। 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटोग्राफ। बस 2 ही लगेंगे सर? आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल अलॉट होता है NIOS से, जिसमें आपके असाइनमेंट और प्रैक्टिकल होते हैं। बिल्कुल सर आप स्टेट चेंज कर सकते हो। NIOS में बिहार के हो, झारखंड के हो, कहीं भी एग्जाम दे सकते हो। जैसे आप यहाँ रह रहे हो तो यहाँ का आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ सबमिट करके आप यहाँ एग्जाम दे सकते सर हो। दिल्ली का कोई एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा आपको। हाँ, स्टेट कोटा लगता है, जो NITs में काम आता है आपके। सर इस साल का इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कब आएगा? अगले महीने। अगले महीने। तो सर मैंने अपने स्कूल में बात करी तो उन्होंने कहा कि 1 सब्जेक्ट का नहीं भर सकते आप। क्यों? मना कर दिया उन्होंने, स्कूल में बात की, वो कह रहे कि 4 का ही भरते हैं। वो तो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि या तो रिपीट कर लो या फिर नेक्स्ट ईयर का भर दो। तो रिपीट करना और नेक्स्ट ईयर का भरना तो एक ही बात है। तो मेरे सर 363 मार्क्स हैं, मुझे 12 मार्क्स और चाहिए, तो मैं मैथ्स का इंप्रूवमेंट देना चाहता हूँ। हाँ, तो दे सकते हो ना आप। तो और कोई सोर्स नहीं है सर भर सकते, जैसे स्कूल से मतलब कंपलसरी है भरना? आप चाहो तो रीजनल ऑफिस से भर सकते हो अपने, लेकिन वहाँ फिर स्कूल से थोड़ा इजी हो जाता है वहाँ पहुँचना। ये केस मुझे होता देना, मैं अप्लाई करवा दूँ। ठीक है, मैं अप्लाई करा दूँगा। आप करा दो अप्लाई? मैं अप्लाई करवा दूँगा। ठीक है। फिर वो आपको बहुत ही एक रीज़न चाहिए कि आप लोकेशन क्यों चेंज कर रहे हो। वो प्रोसीजर है उसका चेंज करने का, मतलब बोर्ड में पहले स्कूल एप्लीकेशन भेजेगा कि इनके फादर का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया, ऐसा कुछ रीज़न चाहिए। और फिर जो NIOS बोर्ड में हम एग्ज़ाम देंगे तो वो हमारा कब होगा? नेक्स्ट मार्च अप्रैल। उसके रिजल्ट कब तक आ जाएंगे? जून तक। अच्छा, एक मिनट। NIOS से जैसे कोई बच्चा मान लीजिए बिहार का है और वो अभी यहाँ पे एग्जाम देना चाहता है, दे सकता है। तो वो किस रीजन में किस में काउंट होगा? राजस्थान। राजस्थान। और अगर यहाँ पे बच्चा एग्जाम देना चाहता है बट वो है मान लिया केरला का छात्र है, तो भी एग्ज़ाम जहाँ दे रहा है, आप जैसे इन्होंने बताया कि दिल्ली कोटा काउंट हो जाएगा क्या? अगर एग्ज़ाम दिल्ली में दे रहे दिल्ली कोटा काउंट हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम जयपुर, हाँ, जहाँ आप एग्ज़ाम दोगे वो कोटा काउंट होगा, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन वहीं हो रहा है। सर ये जहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे अभी वही उनका एग्ज़ाम होगा और वही उनका कोटा काउंट होगा। तो मतलब अगर कोई बच्चा बिहार से रजिस्ट्रेशन कराए तो वो आप करवा देंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। बट एग्जाम यहाँ नहीं दे सकता, फिर उसे बिहार ही जाना पड़ेगा। नहीं दे सकता ना यहाँ पर, यहाँ का कोई भी प्रूफ लगाए कि मैं यहाँ पर PG में रह रहा हूँ या हॉस्टल में रह रहा हूँ या तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, मैं बोला उसको बिहार का ही कोटा चाहिए। हाँ, तो हो जाएगा ना बिहार।
बट एग्जाम फिर कहाँ देना पड़ेगा उसे? बिहार जाके देना पड़ेगा हाँ, या यहाँ पे सर हो जहाँ एग्जाम देगा वही कोटा होगा। वही कोटा है, ये पक्की बात है। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक। प्रैक्टिकल्स भी वापस देने पड़ेंगे क्योंकि नया बोर्ड है तो उसको पुराने इंटरनल मार्क्स से मतलब नहीं, वो नया खुद लेगा। सीबीएसई में इम्प्रूवमेंट में प्रैक्टिकल ही देने पड़ते हैं, वो तुम्हारे पूरा आप बोर्ड पूरे चेंज करोगे तो बात कर रहा हूँ मैं। सर सीबीएसई का जैसे सर अगर दिल्ली से होना सर, तो सर मैं जयपुर ले सकता हूँ एग्जाम सीबीएसई के बोर्ड का? मैंने बताया ना अभी, उसके लिए आपको एक प्रोसीजर से जाना पड़ेगा कि आप क्यों चेंज करना चाहते हैं। वो स्कूल को बोर्ड को एप्लीकेशन भेजेगी, फिर पता चलेगा। एनआईओएस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब थियरी और प्रैक्टिकल? एनआईओएस में मार्क्स कैसे डिवाइडेड है? एक बार आप एनआईओएस का पूरा एक बार बताई दो। हाँ, मैं वो बताई बीच में रुक गए थे। पहले सीबीएसई के खत्म कर लेते हैं। हाँ, किसका सीबीएसई बताइए। जो आप सीबीएसई के लिए बताएंगे वो सब आईएससी के लिए भी वही है? लगभग वही है। बताइए आप पर्टिकुलर क्वेश्चन बताइए। सर मेरे 74% आए हैं, हाँ। मैथ्स में मेरे 55 हैं, तो मैथ्स में मेरे से कम रह गए। हाँ, सर मुझे 5 नंबर चाहिए, तो मैं अभी एनआईओएस करूँ या अगले साल इम्प्रूवमेंट? नहीं, अभी एनआईओएस तो भर ही नहीं सकते ना। अब जब तुम जैसे पास हो, है ना, एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दोगे तो तुम अपने बोर्ड से ही दे सकते हो, वरना आईआईटी में तुम्हारी मार्कशीट नहीं चलेगी। हाँ, तो अगर तुम्हें इम्प्रूवमेंट देना है तो अपने बोर्ड से ही देना है। वो जैसे सीबीएसई वाला रूल है कि इस साल एक ही का दे सकते वो हो, सभी जगह यही रूल है। सभी जगह यही। और एक ही बार इंप्रूवमेंट होगा, ये ध्यान रखना सब जने। सब बच्चे क्या करते हैं, इस बार दे देते हैं आधी तैयारी से, अगली बार सोचते हैं वही बार दे देंगे, वो नहीं होगा। इस बार जो पेपर दे दिया वो अगली बार नहीं दे सकते, ध्यान रखना बिल्कुल इस बात को। अगर तुमने मैथ का दिया अभी 1 महीने बाद, उसमें इम्प्रूव हो गया 5 मार्क्स तो वेल एंड गुड, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस इम्प्रूव नहीं हुआ, कम हो गया या उतना ही आया तो 55 मार्क्स तो हैं ही तुम्हारे। बट फिर नेक्स्ट ईयर जब तुम इम्प्रूवमेंट दोगे, सेम बोर्ड से देना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। तो फिर तुम मैथ में नहीं दे पाओगे, किसी और दूसरे सब्जेक्ट में देने के मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना सर। इम्प्रूवमेंट के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए सर? अगर इम्प्रूव नहीं हुआ तो वापस एग्जाम दे सकते हैं? अगर इम्प्रूव नहीं हुआ तो उस सब्जेक्ट में नहीं दे सकते। ये एग्जाम दे सकते हैं, ये 5 सब्जेक्ट का मतलब बोर्ड में वैसे? आप वो सब्जेक्ट का दे ही नहीं सकते तो पांचों कैसे दोगे? नहीं, 5 का मतलब एज ए प्राइवेट कैंडिडेट तो दोबारा 12वीं कर ही सकते हैं। हाँ, फिर पूरा रजिस्ट्रेशन होगा आपका वापस। हाँ हाँ, हाँ, वो तो मतलब दोबारा 12वीं कर रहे हैं, फिर तो इससे कोई मतलब नहीं बचा। ये- और वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट ही होगा, है ना। नेक्स्ट जब एग्जाम दोगे तभी। अभी आप नेक्स्ट मंथ बता रहे हैं नेक्स्ट तो 2023 की बनेगी। हाँ, एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट और जो 2 या 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट, इनके फॉर्म अलग अलग होते हैं हाँ, और टाइम भी अलग अलग फॉर्म। बिल्कुल। एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट इस साल हो रहा है और 2-3 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट अगले साल हो रहा है। फॉर्म तो अगले साल वाला जो आएगा वो एक ही फॉर्म के अंदर ही सारा हाँ, टिक हो जाएगा। और- मतलब ये मैंने अपने आईक्यू से आंसर दिया है। हाँ, एक मिनट। हाँ, 4 में यही 4 बताया। में दे सकते हो। मैक्सिमम इंप्रूवमेंट 4 में ही दे सकते हो। अगर पूरा फॉर्म आप नया भरते हैं प्राइवेट कैंडिडेट तो 5 दे सकते तो मतलब एक चीज़ तो मेरे को यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि अभी जो 1 महीने बाद इम्प्रूवमेंट होना है उसको देने में कोई भी नुकसान नहीं है। बस केवल एक ये चीज़ है कि आपको अपने घर पे जाना पड़ेगा वो पेपर देने में, कोई भी नुकसान नहीं है। वो तो हमें देना ही देना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर मार्क्स बढ़ गए वेल एंड गुड, अगले साल की टेंशन ही नहीं है। सही बात। मार्क्स नहीं बढ़े तो दूसरे सब्जेक्ट में अगले साल जाके दे सकते हैं, वहाँ मार्क्स बढ़ा सकते हैं। और एज ए बैकअप मेरे ख्याल से एनआईओएस भी रख सकते हैं कि अगले साल के लिए कि आप एनआईओएस में करा लो। अगर मान लिया इस साल इम्प्रूवमेंट में नहीं होता है तो अगले साल चाहो तो पेपर दे देना, वरना तो सीबीएसई का इम्प्रूवमेंट भी दे सकते सही हो। बात। हाँ, एक सब्जेक्ट में देंगे तो उसकी एक सब्जेक्ट की मार्कशीट आएगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अपने बोर्ड से दे रहे हो ना हाँ। तो वो मार्कशीट चलेगी आगे। अब तुम्हें उससे क्या मतलब कि 1 आया 2 आया 3 मार्कशीट नहीं रहेगी है। कि एक में अगले साल 4 में दे सकते हैं। हाँ एक अभी दे दिया, फिर अगले साल 3 में दिया, वैसे 3 मार्कशीट हो जाएगी, कंसिडर होगी। हाँ हाँ, हो जाएगी। सेम बोर्ड बोर्ड से की तो- कितनी भी मार्कशीट होगी तो कंसिडर होगी। हाँ, एक एक करके हो गया। हाँ, तुम बोलो, अब बोलो। सर फॉर्म फिलअप करने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा? स्कूल से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा आप। हाँ, कर सकते हो आप, वहाँ कॉन्टेक्ट कर लो आप। सर इसे फॉर्म के जो डिनाई करने के इम्प्रूवमेंट होता ही नहीं कुछ। वो स्कूल वाले कर रहे होंगे करते ही बदमाशी। हमेशा। अच्छा, अभी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, सीबीएसई वेबसाइट देखते रहो सब जने, उसमें आएगा इंप्रूवमेंट का एक। अच्छा, जो 4 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट हमें दे रहे हैं नेक्स्ट ईयर सीबीएसई के, उसके फॉर्म भी स्कूल के थ्रू भरेंगे। हाँ, वैसे रिपीट करें तो फिर देखो सीबीएसई बच्चे से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं लेता, स्कूल के थ्रू लेता है, इसलिए आपको स्कूल को अप्रोच करना पड़ता है। ये ध्यान अच्छा, रखो आप। हाँ, ये गुड क्वेश्चन है। मान लिया वो बच्चा दोबारा 12वीं करना चाहता है प्राइवेट से,
तो भी उसे उसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं, नहीं फिर तो कहीं से भी कर सकता भाई फिर तो नया सेशन हो गया ना वो। है, फिर तो नया ही बच्चा हो गया। हाँ नहीं, खुद से नहीं तो किसी स्कूल को तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ वो जस्ट नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, 11th के लिए गैप लेना पड़ेगा? नहीं, जस्ट नेक्स्ट ईयर। नहीं, जस्ट नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, गैप क्यों लेना पड़े। हाँ 24 का काउंट होगा। स्कूल को अप्रोच करना पड़ेगा। हाँ इम्प्रूवमेंट भरेंगे तो भी स्कूल को ही approach हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको सीबीएसई सिर्फ स्कूल से ही जानता है, बस ये ध्यान रखो। प्राइवेट कैंडिडेट ऐसा प्राइवेट तो फिर नए स्कूल को पकड़ो या उस स्कूल को पकड़ो, स्कूल तो चाहिए। ये जस्ट अभी 1 मिनट पहले मैंने यही बात बोली थी, कहाँ सुन रहे हो तुम? अगर तुम एज ए प्राइवेट कैंडिडेट दोबारा अपीयर हो रहे हो, फिर तो दोबारा 12वीं कर रहे हो ना, फिर वो कहीं से भी करो, उसको फिर उससे कोई मतलब नहीं, वो तो फिर 10वीं की वो मांगेंगे शायद। पुरानी वाली मार्कशीट वैलिड रहेगी क्या? तो मैं ठीक से देना चाहूँ। अगर ऐसा प्राइवेट दोगे तो पुरानी तो खत्म हो गई ना वो। अच्छा, तो पहले नहीं रहे। सर उसका प्रैक्टिकल भी देने पड़ेंगे? हाँ, फिर तो वो नई 12वीं पुराना होगी कुछ भी नहीं है उसमें, फिर एज प्राइवेट कैंडिडेट दे रहे हो तो आप। आने तो उससे क्या फर्क पड़ता है उस गैप से कोई मतलब नहीं है, जोसा में आप पता कर सकते हो। बट जोसा में अगले साल के बाद जेई नहीं दे सकते, ये श्योर है। हाँ। मतलब ऐसे नहीं कि अगले साल से काउंट करना चालू कर दो। हाँ हाँ, नहीं प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल। मुझे बताना आप, है ना? नहीं, स्कूल वाले प्रॉब्लम करें ना तो मैं सर का नंबर दे दूंगा, सर से बात मैं कर उस लेना। रीजनल ऑफिस में हम फोन कर सकते हैं, जो भी आपका रीजन हो, मैं मेरी बात करा देना। अगले साल का अगर री-इम्प्रूवमेंट देंगे तो उसका सिलेबस अगले साल के हिसाब से होगा या अभी लोग? वो तो उसी के साथ होता है ना एग्जाम, जो आपका अगले साल का पेपर होगा वो अगले साल वाले बच्चों के साथ ही होता है। तो मतलब सिलेबस उनका होगा? हाँ उनका उनका ही होगा। होगा, और क्या। इम्प्रूवमेंट अगले साल 4 सब्जेक्ट में देना या फिर पूरा बोर्ड? वो डिपेंड करता है आपका इस बार रिजल्ट क्या है। हाँ नहीं, इस बार अभी जो इम्प्रूवमेंट एक जो पेपर में दे सकते हो ना, वो तो दे ही दो। उसके बाद अगर 75 क्रॉस हो गया तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद उठता है ना कि तुम्हें 4 भी देना है, पूरा रिपीट करना है। वो अगले साल वाले बच्चों के साथ दे रहे हो तो उनका जो सिलेबस आएगा वो आएगा, एक एक करके। हाँ तुम बोलो। सर सीबीएसई रिपीट ऐसा प्राइवेट कैंडिडेट और एनआईओएस फ्रॉम दिल्ली दोनों, मतलब सीबीएसई रिपीट में मैं करूँगा तो दिल्ली से ही करूँगा, तो दोनों एक साथ लीगल है? हाँ, एक रेगुलर है और एक प्राइवेट है, और दोनों चीज़ रेगुलर आप एक साथ नहीं कर सकते, एक रेगुलर एक प्राइवेट कर सकते हो। तो मतलब उस वाले केस में एनआईओएस रेगुलर माना जाएगा? नहीं, एनआईओएस प्राइवेट माना जाएगा ना। नहीं तो अगर वो सीबीएसई कर रहा है, मान ली वो पास हो चुका है ना, तो सीबीएसई तो दोबारा रेगुलर कर ही नहीं सकता। नहीं, सीबीएसई इंप्रूव कर सकता है वो। हाँ, सीबीएसई केवल इंप्रूव कर सकता है, बट दोबारा वो नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। तो अगले साल तो सिर्फ एक ही बोर्ड है, इसका पता है उससे। एक ही बोर्ड है, अच्छा। हाँ तुम बोलो। एनआईओएस वाले अभी मैं मार्च में नहीं कर रहा हूँ, मेरे को मार्च में एग्जाम देनी है नेक्स्ट ईयर 2024 में, तो सर मेरी सीबीएसई वाली तो वैलिड रहेगी ना सर? हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसका आपको जोसा की जिससे भरते हो वो काउंट होगी। जोसा किससे भरोगे आप? सर वो हम पे डिपेंड करेगा। हाँ, वो आपके चॉइस है, आप कौन सी यूज़ करना चाहते हो। पूछो एक मिनट। हाँ, अभी हम इम्प्रूवमेंट भरते हैं और जो हमारे मार्क्स आएंगे बाद में, शीट बनेगी हमारी नई, तो सर उस शीट से कोई फर्क पड़ेगा हमारी क्वालिफाइड होने में कि आपने इम्प्रूवमेंट दिया है तो इस वजह से शायद ना किस में फ़र्क पड़ेगा? कॉलेज के? ये कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट का बच्चा और नॉर्मल जो बच्चा पास करके आ रहा है उसमें कॉलेज वाले कुछ देखते हैं क्या? कॉलेज कॉलेज वाले वाले क्यों? मार्क्स अगर से मतलब है कि 75 से ऊपर है या नहीं है। सर इम्प्रूवमेंट भरने से जब हम अगले साल वाला भरेंगे तो जो हम जनवरी अटेम्प्ट देंगे अभी, तो सर उनका जो मतलब जो दोनों का रिजल्ट होगा वो उस टाइम तक आ जाएगा जब तक हम कॉलेज। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जैसे इस साल जो 12वीं कर रहा है और जोसा तो अभी होगा, तो उससे पहले उसका रिजल्ट आ ही जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर यही चीज़ तो रिपीट होगी। और सर एनआईओएस लिखा है कि अगर एनआईओएस देंगे एनआईओएस की मार्कशीट आएगी, उसमें एनआईओएस तो लिखा आएगा ही। उससे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, एनआईओएस पे भी डिटेल बताता हूँ मैं आपको, और बताइए। हाँ हाँ तुम पूछो। 1-1.5 महीने में आ जाएगा। Next नेक्स्ट ईयर year का बाद। तो अभी टाइम है, सितंबर अक्टूबर मानो आप। क्या कॉलेज के बाद अगर दिक्कत नहीं करेगा? क्या दिक्कत आएगा? नहीं मतलब कि अगर हम एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे 16 मार्क्स रह रहे हैं 75 क्राइटेरिया को क्रॉस करने के लिए, तो मेरे साथ फिजिकल एजुकेशन में 79 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 और मेरे साथ फिजिक्स में 50 ही हैं। लेकिन सर तो मैं कौन सी बेस्ट चॉइस रहेगी कि मैं फिजिकल एजुकेशन में या फिजिक्स में? वो तो आपका प्रिपरेशन क्या है। सर जैसे मैं फिजिक्स में एग्जाम भर देता हूँ, लेकिन सर मान लीजिए कि मेरा फिजिक्स में फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं तुम्हारे? 50 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। 50। और उसमें प्रैक्टिकल में कितने हैं?
27, तो थ्योरी मतलब थ्योरी दोगे ना, तो थ्योरी में कितने हैं? 22, 23 80 में से। और तुम्हारी फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे? हाँ सॉरी 70 में से। और तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है वैसे? और लेकिन 95 लाना भी तो बहुत मुश्किल है फिजिकल एजुकेशन में। मेरे ख्याल से तो फिजिक्स में ही जाना चाहिए। परसेंटेज अगर देखें तो फिजिक्स में जाना ज़्यादा पॉसिबल है। जैसे ये भी दिक्कत है, जैसे नेक्स्ट ईयर में मैं फिजिक्स देता हूँ तो सर मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं पूरे साल पढ़ूंगा तो मेरी फिजिक्स फिर कब जाएगी। हाँ, तो मैं ये इसलिए अभी यही कह रहा था कि इम्प्रूवमेंट देख के भरना, कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अभी इतनी देर से यही समझा रहा हूँ मैं। इम्प्रूवमेंट बिल्कुल देख के भरना। हाँ नहीं तो नेक्स्ट ईयर जो इम्प्रूवमेंट, हाँ उसमें वही आएगा। अभी जो 1 महीने बाद होगा उसमें तो वही आएगा, नेक्स्ट ईयर वाला आएगा। सर जैसे एक ही सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट बढ़ते हैं तो वो अगले साल दे सकते हैं सब्जेक्ट का? हाँ दे सकते हो ना, मिनिमम 1 मैक्सिमम 4। सर जैसे अभी इम्प्रूवमेंट दे देते हैं और फिर इम्प्रूवमेंट में भी क्लियर नहीं होता है, एनआईएस की फॉर्म कब तक? इम्प्रूवमेंट क्लियर नहीं हुआ मतलब इम्प्रूवमेंट वही बच्चे देंगे जो पहले ही क्लियर्ड है। हाँ मतलब वो 75% नहीं आया, तो वो ये बोला कि एनआईओएस का तो ऑप्शन उसका कब तक खुला है? मुझे लगता है रिजल्ट अगर 15 सितंबर से पहले आता है हाँ तो आप एनआईओएस का फॉर्म भर सकते हो, और 15 सितंबर के बाद आता है तो नहीं भर सकते। मतलब 15 सितंबर तक एनआईओएस पे कॉल ले सकता है। मतलब 15 सितंबर तक आप नेक्स्ट ईयर का कॉल ले सकते हो, वो हम बताते हैं आप ये, है ना। हाँ आप बिल्कुल। बस ये कर सकते हो ना। हाँ बोलो। अभी स्टूडेंट एक ही दे सकते हैं इस साल। हाँ अगर हम वो दे रहे हैं फिर भी 75 नहीं बन रहे जैसे, तो वो हम दोबारा दें तो उसमें दो वापस दे सकते हैं? हाँ बट उस सब्जेक्ट में नहीं दे सकते, फिर दूसरे ही सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। सर अगर टोटल नहीं दे रहे तो एक साल दे देते हैं, 2 साल इस साल अगर एक दे दिया ना, उसको छोड़ के बाकी चारों में अगले साल दे सकते हो। जैसे 3 से काम बन रहा है किसी का। हाँ हाँ वो तो हाँ, कितना दे भी, मैंने 4 तक बोला है ना, 4 देना जरूरी थोड़ा है, एक भी दे। मेरा डाउट ये है कि अगर मतलब 3 दे सकते हैं, 3 से काम बन रहा है तो अभी तो एक ही दे सकते हैं, ये वाला एक और वो बाकी वाले 2। हाँ कर सकते हो, हाँ, हाँ। कर सकते हो। हाँ हाँ ये तो दे दिया तो वो आपका नई मार्कशीट वही आ गई। मेरी 5 नंबर शॉर्ट है 75 तो मैं भी चेक कराऊं पेपर, 5 नंबर ही तो है, कम भी हो सकते हैं ये। देखो सबसे पहले तो आप इम्प्रूवमेंट भर दो, है ना, उसके बाद अच्छा ये रीचेक पहले होता है या इम्प्रूवमेंट पहले होगा इस साल का? रीचेक मेरे हिसाब से पहले हो जाता है, क्योंकि रीचेक का शायद टाइम लाइन अभी चालू हो गया होगा और 15 दिन में खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा वो आरटीआई है जो आप कह रहे हो, आरटीआई में कॉपी आता है, आप चाहो तो आरटीआई से कॉपी की फोटो कॉपी निकाल सकते हो, फिर चैलेंज करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट टीचर चेक करा के आप चैलेंज कर सकते हो उसको। हाँ दे सकते हैं, बट इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, कंपार्टमेंट अभी क्लियर करना पड़ेगा। हाँ बता दें, हाँ हाँ वो ये भी बोर्ड्स का सब डिस्कस करते हैं। एक मिनट। हाँ हाँ तो है ना मार्कशीट जो आएगी इसमें फिजिक्स अपडेट होके आएगी या फिर अलग से आएगी? उससे फ़र्क क्या पड़ता है? सर कई बार एक ही सेम बोर्ड की मार्कशीट 2 भी चलेगी, जेई में चल जाएगी, बस यही तो बात करें, चल जाएगी, चाहे 2 आए चाहे 1 आए। नेक्स्ट ईयर एनआईओएस होगा तो मतलब उसमें अगर इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो मतलब दोनों हम लोग एक साथ फिल करना पड़ेगा कि अगर करें कि इम्प्रूवमेंट का भी और साथ में एनआईओएस भी। एनआईओएस का तो पूरा एक नया रजिस्ट्रेशन होगा, उसको अभी के आपके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो आप दोनों पेपर दो ना, आप तो दोनों पेपर दे दो, दोनों पेपर गैप देना होता है। अब गैप तो नहीं होता, सीबीएसई खत्म होते फिर एनआईएस चालू हो जाते हैं। नहीं बट एक मिनट अभी वाला तो इम्प्रूवमेंट दे लिया हमने, बट नेक्स्ट ईयर वाला मान लिया बच्चा इम्प्रूवमेंट भी देता है और एनआईएस भी देता है, बट फॉर्म तो दिसंबर में ही भरा जाएगा। उस टाइम पे हमें फॉर्म का रोल नंबर जो सही काउंसलिंग में मैच नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। क्या? आपको जिसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो वो आप भर दो, लास्ट में जो आप मार्कशीट सबमिट करोगे काउंसलिंग के टाइम वही काउंट होगी। अच्छा अच्छा वो रोल नंबर आपने क्या भरा है उतना मोस्टली फर्क नहीं पड़ता। सर इम्प्रूवमेंट के फॉर्म के जो फॉर्म आएगा इम्प्रूवमेंट उसके कितने दिन बाद एग्जाम होते हैं? देखो अभी लास्ट ईयर भी जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हुए थे और रिजल्ट थोड़ा लेट हो गया था, तब तक काउंसलिंग खत्म हो चुकी थी, तो इस साल भी जुलाई एक्सपेक्टेड है। हाँ तुम बताओ पहले। हाँ दे सकते हैं। हाँ दे सकते। सर जैसे मेरा एक फ्रेंड है उसके 74% आए हैं लेकिन उसको ड्रॉप देना है, जेई के लिए तैयारी करना है, तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें इम्प्रूवमेंट के लिए? पेरेंट्स को कन्विंस करना है, वो कर नहीं पा रहे।
मतलब किसके लिए कन्विंस करना है, इंप्रूवमेंट देने के लिए, जेई के लिए? ड्रॉप लेने के लिए। मतलब ड्रॉप लेना है, उसको जेई का तैयारी करना है, फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना कि 75% क्राइटेरिया तो पास करना पड़ेगा, उसके लिए इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा ना, उसके लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देना, वो कैसे कर सकते हैं? वो तो पुराने एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा कि इस बच्चे के इतने परसेंटेज थे फिर भी सिलेक्शन हो गया, इस तरह की चीज़ें। और एक साल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी बड़ी लाइफ है। हाँ। ये सब बोलो। सर मैंने अगले साल 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दिया, मेरे पास 2 मार्कशीट होगी, कोई ऐसा तरीका है कि वो एक ही मार्कशीट हो जाए? हो जाए। अरे आप उसके डुप्लीकेट इशू कराओगे तो एक नहीं हो जाएगी, और 2 भी हो तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? सर वो बिट सेट में मैंने बहुत जगह पढ़ा, उन्होंने ऐसे लिखा है कि 5 सब्जेक्ट में ही होना चाहिए। अरे लेकिन वो 2 बोर्ड के लिए है, मैं तेरे से ये समझा रहा हूँ आपको। अगर आपके पास 2 अलग अलग मार्कशीट हैं तो काउंट नहीं होगी, बिट सेट में नहीं चलेगी, जेई में नहीं चलेगी, जोसा में नहीं चलेगी। वो बिट सेट वाली चीज़ ना, और अभी मैंने मेल भी डाला है वो। अच्छा हाँ सेम ठीक। बोर्ड में चल जाएगा, ये पक्का ही बात है। ये सीबीएसई वाले बता सकते हैं, वो 2 भी होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझो तो सही आप बात को। मंथली एग्जाम होगा, हाँ रिजल्ट भी मंथली आएगा। हाँ और क्या, जब आपकी पूरी क्लियर होगी तब आपको फाइनल मार्कशीट मिलेगी, लेकिन जो ऑनलाइन रिजल्ट है वो आता रहेगा हर महीने का। हाँ सितंबर तक अगर आप दोगे तो 2023 की आएगी। उसमें क्या? एक ही एक सवाल है सबके। वो अभी तो बताया, उसमें 2 मार्कशीट आती हैं अलग ही, जिसका तुमने दिया ना उसी का आएगा। हाँ क्या स्पेशल? सर जिसमें 1-on-1 इंटरेक्शन होता है सीबीएसई के टीचर के साथ, वही चेक। ये आप ऑनलाइन एक बार चेक कर लो। सर ये प्रैक्टिकल है नहीं, उसको अगर बाद में मतलब पूरे एज अ प्राइवेट कैंडिडेट ही देंगे तो उसमें प्रैक्टिकल भी होंगे, तो प्रैक्टिकल कब होते हैं और जेई के साथ क्लैश नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। देखो और अप्रैल में भी हम लोग डेट डिसाइड करके दे सकते हैं, नहीं, कैसे? अच्छा अप्रैल वाला जो है फेल वालों के लिए या फिर कोई भी दे सकता है? दोनों के लिए, फेल या फ्रेश टू भी। फेल वाला तो इसी साल दे सकता है ऑन डिमांड करके ना। हाँ 5 हो फेल वाला जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कभी भी दे सकता है। नहीं सर, फेल वाला मतलब सीबीएसई और एनआईओएस के सिलेबस में क्या डिफरेंस है? जैसे हम जो पढ़ रहे हैं वही मार्च में। हाँ बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा सिंपल एनआईओएस का माना जाता है सीबीएसई के मुकाबले, लेकिन थोड़ा सा 11th का लोगों को लगता है सिर्फ 12th आएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा 11th का पार्ट आता है उसमें, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा 10th के बाद आ रहा है ना, तो उससे थोड़ा सा 11th का ही पूछते हैं और थोड़ा 12th का। चाहे इस साल दो चाहे हाँ नेक्स्ट। कभी भी दो आप। अच्छा अच्छा। एग्जाम सिलेबस फिक्स है। ऑन डिमांड एग्जाम नेक्स्ट ईयर जो एनआईओएस के एग्जाम देंगे वो भी ऑन डिमांड हो सकते हैं? ऑन डिमांड तो कभी भी दे सकते हो आप, लेकिन नेक्स्ट ईयर दोगे तो ऑन डिमांड में क्या इंटरनल मार्क्स नहीं होते, और पब्लिक एग्जाम में इंटरनल मार्क्स ही होते, तो थोड़ा स्कोरिंग ईजी रहता है, इसलिए लोग पब्लिक एग्जाम प्रेफर करते हैं। सर जैसे इंप्रूवमेंट तो वहीं देना पड़ेगा कि जहाँ पे स्कूल हो, तो सर जैसे अगर कोई केवी स्कूल है कोई भारतीय स्कूल है तो वो मतलब किसी बच्चे ने केवी स्कूल से अगर दिया है तो वही ट्रांसफ़र वो स्कूल वाले ही करेंगे, आप समझिए बात को। हाँ ट्रांसफ़र तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में हो सकता है, लेकिन वो बोर्ड वाले और स्कूल वाले कर सकते हैं, आप और मैं नहीं कर सकते। हाँ जैसे सर मैंने अभी एक बोर्ड दिए, मेरे को दिल्ली का कोटा मेरे पास सीबीएसई से है और मेरे 60 प्लस आए हैं, जैसे दिल्ली में जो कॉलेज है वो 60 प्लस मांग रहे हैं, जो डीडी है एनएसडी है वो सब। अब मैं सर एनआरएस में जयपुर से ही पढ़ दूँ, मेरी वो वाली वैल्यू दिल्ली में चल जाएगी? नहीं एग्जाम वहीं देना पड़ेगा। नहीं वो मार्कशीट सीबीएसई वाली मार्कशीट सर दिल्ली कोटा में नहीं रहेगी। अच्छा मुझे बताओ उनको कैसे पता चलेगा हमने नेक्स्ट एग्जाम दिए? हाँ सर नहीं पता लगेगा। तो आपका जो सीबीएसई का मार्कशीट है जो इस ईयर का है वो तो हाँ हाँ दे सकते हैं, लेकिन आप जो कोटा जयपुर से दोगे तो जयपुर कोटा ध्यान रखना। किसी का भी बोर्ड का दो, जहाँ एग्जाम दोगे वही कोटा काउंट होगा। हाँ आपको प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि आप दिल्ली रहते हो। तो आपने 12 दिल्ली से दिया है तो दिल्ली में कहीं रहते होंगे ना आप, तो आपको कोई एड्रेस प्रूफ वहीं अरेंज करना पड़ेगा। हाँ पीजी वगैरह चल जाएगा, रेंट एग्रीमेंट विल वर्क।
सर आईएससी बोर्ड में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है? सभी बोर्ड में इम्प्रूवमेंट प्रोसीजर सेम है। सेम ईयर में 1 दे सकते हो, नेक्स्ट ईयर अप टू 4 दे सकते हो। आईएससी बोर्ड मैंने देखा था कि इस साल नहीं दे सकते, वो अगले साल। ICSE बोर्ड है या IGCSE बोर्ड है? आईसीसी है, वो जो 12 में आईएससी बोर्ड में उसी को आईसीसी को उसमें भी सेम बोर्ड में आप एक इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। हाँ, वो यूट्यूब पे वीडियो तो नहीं पड़ी थी इसमें। बोलो। अच्छा एक मिनट, अब आप ना प्लीज़ NIOS के एक बार बता दो डिटेल। अब एक बार शांत हो जाओ, यही वीडियो वापस देख लेना, सब कुछ बताया जा चुका है इसमें। नहीं बस प्रूफ हो जाएगा ना, ठीक है। अगर अर्जेंट मंगवाओगे तो 7 दिन में आ जाती है आजकल। हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा जो मुझे पता है बच्चों के क्वेश्चंस क्या होते हैं, उस हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHRD 2 बोर्ड चलाती है, पहला CBSE, दूसरा NIOS। CBSE बारे में आप सब जानते हैं, जो बच्चे रेगुलर स्कूल में जाते हैं, जिनका भी रिजल्ट आया 2 दिन पहले, वो सब CBSE के। NIOS के बच्चे कौन से हैं? सबसे ज़्यादा तो बच्चे जो NIOS में हैं वो अभी वो हैं जो CBSE में फेल हो चुके हैं। इस बार CBSE का रिजल्ट 87.3% रहा है, जो कि बहुत कम है। तो जितने भी बच्चे अभी CBSE में फेल हुए हैं और अपना साल बचाना चाहते हैं, या किसी भी स्टेट बोर्ड में फेल हुए अपना साल बचाना चाहते हैं, तो NIOS में 2 स्कीम है। फर्स्ट इज ऑन डिमांड और दूसरा है पब्लिक एग्जाम। ऑन डिमांड एग्जाम एक बुकिंग की जैसे है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी रिसेंटली कंडक्ट होंगे। अगर आप जल्दी बुक करेंगे तो आपको जून की डेट मिल जाएगी, फिर जून की ख़त्म होकर आपको जुलाई की मिल जाएगी, फिर अगस्त की मिल जाएगी, फिर सितंबर की मिल जाएगी। ऐसे भी आप चूज़ कर सकते हो, 2 पेपर जून में दे दिए, 2 पेपर जुलाई में दे दिए। रिज़ल्ट लेकिन मंथ वाइज आएगा, जून का रिज़ल्ट पहले आएगा, फिर जुलाई का रिज़ल्ट आएगा। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए काम का है जो फेल हैं। हमारे पास बहुत सवाल आते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट ऑन डिमांड से दे सकते हैं लेकिन काम नहीं आएगा। इट विल नॉट वर्क इन जोसा, ठीक है। NIOS एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, ये सब NTA से वैलिड है। तो आप चाहे जिसमें इसको लगा सकते हैं, चाहे बिटसेट हो, चाहे CUET हो, चाहे जोसा हो, आप जिस भी एग्ज़ाम में चाहें उसमें लगा सकते हो, आप NIT हो या IIT। अब पब्लिक एग्ज़ाम होता है इसका अक्टूबर में। ये भी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो फेल हो चुके हैं। अब फ़र्क क्या है दोनों में? पब्लिक एग्ज़ाम में सिर्फ मोस्टली 12th का आता है, लेकिन ऑन डिमांड में 11th और 12th दोनों का कोर्स आएगा। बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन है कि सिलेबस ही पता नहीं होता। तो ऑन डिमांड में 11th और 12th दोनों का आएगा। ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होंगे। अक्टूबर वाला जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ 12th का आएगा मोस्टली। मतलब मैथ्स में तो पूरा 12th है, फिजिक्स में थोड़ा सा 11th है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा 11th है, ठीक है। अब जो बच्चे नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं उनको भी क्या भरना पड़ेगा? पब्लिक एग्ज़ाम। एज अ फ्रेश कैंडिडेट आप NIOS में रजिस्टर करोगे, क्योंकि आप NIOS पहली बार दे रहे हो, तो यू आर अ फ्रेश कैंडिडेट फॉर NIOS। आप कैसे भरोगे? कौन सी क्लास का भरना है आपको? 12th का। तो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है 10th, कोई भी एक ID और आपका फ़ोटोग्राफ लगा के आप NIOS का फॉर्म भर सकते हो। इसकी डेट 31 जुलाई लास्ट डेट है। जो भी एड्रेस आपका आधार कार्ड में रहे वहाँ आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे बिहार का आधार कार्ड है तो वहाँ होगा। मान लो आप अभी यहाँ रह रहे हो, तो यहाँ का अगर आप रेंट एग्रीमेंट देते हो तो आप बिहार के हो चाहे, लेकिन जयपुर में एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम जहाँ दोगे कोटा वो काउंट होगा, ध्यान रखना। कल आप बिहार में स्टेट का आप वो लेना चाहते हो तो नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि आपने एग्ज़ाम अगर जयपुर में दिए तो जिधर एग्ज़ाम होगा वही कोटा काउंट होगा। दिल्ली दोगे तो दिल्ली का कोटा काउंट होगा। लेकिन फॉर्म के लिए आपको उसका एड्रेस प्रूफ ID वहीं की देनी पड़ेगी जिस रीजन में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, ठीक है। आप जिस रीजन में रह रहे हो वहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हो। मैं नॉन फेल वाले बता रहा हूँ। जो नॉन फेल वाले हैं वो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे द फ्रेश कैंडिडेट फ्रॉम देयर 10th मार्कशीट, आधार कार्ड एंड फोटोग्राफ। उनका एग्ज़ाम नेक्स्ट अप्रैल में होगा।
अब सवाल होता है कि एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पेपर होते हैं, तो हाँ दोनों पेपर होते हैं। इसमें एक और चीज़ होती है, वो दैट इज़ असाइनमेंट, जिसको हम कहते हैं TMA, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। इसमें आपको एक कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसके आंसर करके आपको ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं और उसके हिसाब से आपके मार्क्स मिलते हैं। TMA की मार्किंग कितनी होती है? 20% ऑफ योर थ्योरी। 20% ऑफ योर थ्योरी मीन्स जैसे मैथमेटिक्स है, देयर इज़ नो प्रैक्टिकल, 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा, तो 20 मार्क्स इसके हो गए TMA के। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 मार्क्स का पेपर दिया, आपके 80 मार्क्स आए, तो इसका 80% निकालेंगे वो, तो कितना हो गया? 64 आउट ऑफ 80 प्लस आपका TMA में जितने भी 20 में से मार्क्स है वो काउंट हो जाएंगे और फिर 100 में से निकलेगा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इसमें प्रैक्टिकल 30 मार्क का नहीं होता, 20 मार्क का होता है, तो 80 मार्क्स का पेपर होता है, 16 मार्क के TMA होते हैं। ठीक है, 3 तरह के एवोल्यूशन है, TMA, प्रैक्टिकल और थ्योरी। TMA होंगे आपको ऑनलाइन सबमिट, प्रैक्टिकल का सेंटर आएगा, थ्योरी का सेंटर आएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी इन मार्च और थ्योरी एग्जाम विल बी इन अप्रैल। मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जो भी ड्रॉप लेना चाहते हैं और NIOS देना चाहते हैं। ठीक है, ये कंपलसिव है, जितनी सारी बातें मैं बता रहा हूँ। TMA कंपलसिव है, ये 20 मार्क्स ऑफ थ्योरी हैं। ये आपके पोर्टल पे आ जाएगा, आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है उसको। मंथ नहीं है इसका, आगे पोर्टल में आएगा, उसका सबमिशन की डेट होती है कि आपको इस डेट से पहले सबमिट करना है। सबमिट आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन उस डेडलाइन से पहले सबमिट करने होते हैं आपको। प्रैक्टिकल देना पड़ेगा क्योंकि NIOS के नए होना बिल्कुल। तो मतलब ये जो मेरे को समझ में आया, उसका मतलब ये है कि 20% तो प्रैक्टिकल का हो गया और 16 मार्क्स और एक्स्ट्रा TMA फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मतलब ये 36 मार्क्स का प्रैक्टिकल जैसी चीज़ होगी। हाँ, बस 36 मार्क्स लाना इसमें ईजी है, जैसे TMA है, प्रैक्टिकल है। फिर प्रैक्टिकल और TMA थ्योरी से तो ईजी रहता है ना। इसकी डेट शुरू हो चुकी है, 31 जुलाई इज द लास्ट डेट विदाउट लेट फीस। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट ईयर के लिए। अप्रैल 24 में जो जने एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है, उसके बाद लेट फीस चालू हो जाएगी एंड सितंबर 15 इज़ द डेडलाइन। इसके बाद आप रजिस्टर नहीं कर सकते। आप ये सोचेंगे कि मैं इंप्रूवमेंट का वेट करके उसका रिजल्ट आएगा तब तक मैं रजिस्टर करूँ, पॉसिबल नहीं है। अगर 15 सितंबर से पहले रिजल्ट आ जाता है तो कोई बात नहीं, अगर बाद आया तो आप फिर NIOS में नहीं जा सकते। दूसरी बात इसकी, ये अभी आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, अभी आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा होगी 3-3.5 हज़ार जो भी है, उसके बाद एग्ज़ाम फीस भी जमा होती है। बच्चे क्या करते हैं, एक बार फीस भर के भूल जाते हैं। एग्ज़ाम उन्हीं बच्चों का होगा जिनकी एग्ज़ाम फीस जमा हो रही है, एग्ज़ाम फीस दिसंबर में जमा होती है, तो आपको रजिस्ट्रेशन की फ़ीस अभी जमा करानी है और एग्ज़ाम फीस इन दिसंबर, ये याद रखना। ये भी 2,500-3 हज़ार ही होती है लगभग। सब कुछ ऑनलाइन है प्रोसेस, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, चाहे तो हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। वो लास्ट में बताते हैं उसको। NIOS के लेकर और कोई डाउट है किसी का? आज आप रजिस्टर करेंगे तो 1 से 1.5 महीने में आपके पास बुक्स आ जाएगी। हाँ, पूरा बुक सेट आएगा हर सब्जेक्ट का। TMA का भी एक बुक आएगा। NCERT का ही कंटेंट है, लेकिन बोर्ड अपना खुद बुक देता है। बुक थोड़ा सिंपल है और इसमें जो एक पेपर पैटर्न है वो भी थोड़ा सिंपल है, तो वो भी आप देख लें एक बार सब जने। वो बस अभी लास्ट पॉइंट वही डिस्कस करेंगे अपन। सर इसके प्रैक्टिकल्स मतलब CBSE जितने होते हैं या थोड़े इजी या हार्ड? प्रैक्टिकल तो इंटरनली होते हैं, इजी रहते हैं सबके। जैसे हम NIOS का भर्ती और CBSE का री-इम्प्रूवमेंट और री-इम्प्रूवमेंट मेरा बैठ गया और NIOS एग्जाम देने हम नहीं गए, तो उससे मेरे को तो वही CBSE वाला काउंट होगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि भर दिया तो देना ही पड़ेगा ऐसे। हाँ भाई, आपको ज़रूरत ही नहीं है ना, तो क्यों भरोगे एग्जाम फीस? अप्रैल में एग्जाम होगा, उसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो 24 का आएगा, 23 का आएगा। एग्ज़ाम कब है? 24 का आएगा ना, ऑफकोर्स। नहीं, जोसा में तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है ना आपका, तो फिर जो हमने 31 जुलाई से लिखा है उसमें तो सारे 500 देंगे होंगे प्लेस है। हाँ सर, अगर जैसे मेरे मैथ्स में 55 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, मैथ्स में मतलब 1% से मैं बच रहा हूँ, 74% मिले, तो सर मैं इस साल ही ऑन डिमांड में एक मैथ्स नहीं दे सकते ना। अभी मैंने बताया ऑन डिमांड में वही बच्चे दे जो फेल हैं। हाँ, सबसे पहले अपन ने फेल वाला टॉपिक क्लियर किया है। इम्प्रूवमेंट वाले नहीं दे सकते, काम नहीं आएगा, देते दो, लेकिन जोसा वाले नहीं मानेंगे। और कोई डाउट?
सारे हैं, उससे ज़्यादा हैं। सर अगले साल नहीं उसमें मर्जी है कि 2-3 देने होंगे सारे नहीं देने। नहीं, सारे देने पड़ेंगे, वो तो अलग ही पेपर हो गए ना, 12वीं कर रहे हो दोबारा। अच्छा इसमें कुछ टॉप 5 सब्जेक्ट है? लेकिन आपके समझे नहीं, काम PCM इंग्लिश तो काउंट होना ही है, फिर आप ऑप्शनल पेपर 2-2 3 2 उसमें से एक काउंट हो जाएगा। मैं ज़्यादा देंगे भी क्यों? हाँ मतलब यही तो टॉप 5 मानेगा। जेई के लिए PCM प्लस एक लैंग्वेज, हाँ ये मस्ट है, और 5वां सब्जेक्ट एक और होना चाहिए, कोई भी ऐसे 5 मानेगा जे जो सर को। हाँ एग्रीगेट है सर। इसमें कौन सा एडिशनल है? सारे हैं ऑलमोस्ट, जितने इसमें CBSE में उससे ज़्यादा ही है। आपको सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी है ना, हाँ ग्रुपिंग मिल जाएगी उसकी। NIOS की जो बुक सेट आता है उसके लास्ट में सैम्पल पेपर आता है, वैसा पेपर आएगा NIOS का, प्लस आपको लास्ट ईयर के 5-7 ईयर के पेपर भी शेयर कर देंगे। और कोई डाउट किसी का? कैसे कराना है आपको? अभी वो बता बताते हैं। अब दूसरा सवाल आता है, क्या चूज़ करना चाहिए, CBSE या NIOS? अगला पेज में। हाँ ले लो। नेक्स्ट सवाल आता है कि CBSE आपको लेना चाहिए या NIOS, अगर आप दोनों में ही फ्रेश कैंडिडेट है तो। ठीक है, किसी इंप्रूवमेंट स्कीम की बात नहीं कर रहे अपन, अगर आप दोनों में से एक चूज़ करना चाहते हो CBSE या NIOS, तो क्या करना चाहिए आपको? सर एक CBSE से लेके दोबारा बोर्ड चेंज कर लिया 12th में, तो अब दोबारा CBSE में फ्रेश काउंट हो गया? नहीं, CBSE में कैसे फ्रेश काउंट हो जाओगे आप? 10th तक CBSE में थे। हाँ भैया, आप नए बोर्ड में अगर रजिस्ट्रेशन करोगे तो नए बोर्ड के लिए फ्रेश हो आप, CBSE थोड़े फ्रेश हो आप। अब CBSE और NIOS में से आपको एक चूज़ करना है, तो आप कौन सा चूज़ करोगे? सवाल ये नहीं। अरे पहले समझ तो लो क्या है, दोनों में है क्या। देखो जेई में जो प्रॉब्लम आ रही है आपको, वो आ रही है या तो 75 परसेंटाइल की या टॉप 20% की। सबसे मेजर इशू ये है अभी। देखो मिनिमम 75% दोनों में चाहिए, लेकिन जो टॉप 20% है वो दोनों में डिफर करता है। CBSE में ये होता है लगभग 82 से 83%, और NIOS में ये होता है लगभग 67 से 68%। तो CBSE से अगर आपको जोसा देना है तो आपको कितने नंबर चाहिए कम से कम? 75। और NIOS में कितना चाहिए? अब 68 लाएंगे कैसे? तो इसमें 3 एवोल्यूशन है आपकी। पहला TMA, फिर प्रैक्टिकल, और फिर थ्योरी। TMA होगा 20%, प्रैक्टिकल लगभग 15%, और रेस्ट इज तो 35% तो आपके पास कहाँ हैं? इंटरनल के। और आपको लाने कितने हैं? 67 माइनस करो आप, तो 32% ही लाने हैं आपको। तो इधर 32% लाने हैं और इधर पूरा आपको 75% लाने हैं, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल है, जिसमें इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं है, मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं है, तो देयर इज़ नो इंटरनल इन इंग्लिश मैथ्स। ठीक है, तो एक तो बेनिफिट ये है। दूसरा, ये आप किसी भी रीजन में दे सकते हो अगर आपके पास वहाँ का प्रूफ है तो। जो अभी प्रॉब्लम आ रही है ना आपको कि बिहार के स्कूल में पढ़ रहे थे, अब वापस बिहार जाके देने का एग्ज़ाम, वो यहाँ नहीं आएगी। आप बिहार में थे लेकिन आप जयपुर आ गए पढ़ने, तो जयपुर जहाँ भी आप रह रहे हो उसका रेंट एग्रीमेंट लगा के आप NIOS का फॉर्म वहीं भर सकते हैं। तो आप दिल्ली का आपको रेंटर प्रूफ और वो सब लगाना पड़ेगा। वो आपको रिलेटिव रहता हो चल जाएगा, वो तो रेंट एग्रीमेंट उनसे बनवा देंगे। और कोई डाउट? CBSE में तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन सर इसमें तो बिल्कुल फ्रेश देंगे। सेम है, मेरी बात सुनो, CBSE और NIOS दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, दोनों को एक ही बोर्ड चलाता है, एक ही बॉडी चलाती है, एक ही सिस्टम है, सारे बोर्ड का सिलेबस एक है, तभी तो अपन इक्वल कर सकते हैं। CBSE का बच्चा राजस्थान बोर्ड से बच्चा, NIOS का बच्चा, अगर सिलेबस अलग अलग होगा तो कैसे इक्वेट करेंगे? प्रैक्टिकल का सिलेबस भी एक है। देखो प्रैक्टिकल में ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। हाँ हाँ, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही तो ना सीधा आ जाएगा।
और कुछ? जोसा में आती है, लिस्ट निकलती है हर साल। जोसा की वेबसाइट पे आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी। जो प्रैक्टिकल का फाइल में आनी होगी वो सब आएगा, काम पता कहाँ से लगेगा? वो वैसे जिसके थ्रू आप रजिस्टर करते हो तो आप असिस्टेंस आप ले सकते हो हमसे, वरना वेबसाइट पे सब कुछ है। आपके पास जो बुक सेट आएगा उसमें लैब मैनुअल आता है, जिससे आप प्रैक्टिकल का देख सकते हो पूरा। TMA भी आता है, लैब मैनुअल भी आता है। फाइल तो बनानी पड़ेगी ना प्रैक्टिकल में। है आधार कार्ड के एड्रेस पे, तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में इधर का प्रूफ देना पड़ेगा। TMA आपको खुल जाता है अभी, सबमिट कर सकते हो। फिर बोर्ड एक डेट देता है, डेडलाइन होती है नवंबर दिसंबर। हाँ, ऑनलाइन सबमिट हो गई। TMA आपके जैसे रजिस्ट्रेशन के 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद स्टार्ट हो जाता है। हाँ, पहले भी कर सकते हो, डेडलाइन है। हाँ, सबमिट हो गई। CBSE का कितना फीस लगता है, इतना डीप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। CBSE का फॉर्म 1-1.5 महीने बाद लगेगा, 800-1000 रुपये फीस होगा, है ना। हो गया। अरे बिट्स में आप अगर एक ही बोर्ड से हो तो सारे देने की ज़रूरत नहीं है। ये बिट्स का जो कन्फ्यूजन है, एक बार मैं आपको कल और क्लियर कर दूंगा इसको बिट्स में डायरेक्ट बात करके, ठीक है। कल बिट्स के लिए अपन एक बार और बात कर लेंगे, सर इतना कन्फ्यूजन हो सकता है कोई पॉइंट हो, बिल्कुल, है ना। तो कल एक बार अपन डिटेल में पूछ लेंगे। बिल्कुल। अपन ये मान रहे हैं अगर आप सब लोग कह रहे हो तो एक पॉइंट अपन कल पूछ के बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। बिट्स वाला कल क्लियर कर देंगे। देखो CBSE में आपने 11th का रजिस्ट्रेशन भी स्कूल से कराया है, तो जो ID बनती है ना वो स्कूल वाइज ही बनती है, तो वो स्कूल के पोर्टल पे चढ़ाते हैं वो लोग, इसका इम्प्रूवमेंट करना है। ऑनलाइन अगर होगा तो भी फॉर्म सबमिट स्कूल में होगा। कभी CBSE ऑफिस गए हो आप लोग? CBSE कोई सेंटर देखा है स्कूल के अलावा? तो फिर तो CBSE जो भी काम है भाया स्कूल होगा। अगर स्कूल वाले कोई प्रॉब्लम करते हैं तो आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे थ्रू रजिस्टर करना है या कोई भी आपको सवाल पूछना है तो इस नंबर पर फ़ोन करना। थोड़ा क्या जोर से बोलना। हाँ, मतलब जैसे तुम्हें प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट वैसे भी। अलग से होगा, TMA अलग से होगा, प्रैक्टिकल अलग से होगा। ये 4 है क्या? ठीक है, 4 है। 9784। हाँ हाँ, कुछ ऐसा हो गया कि नहीं दे पाए तो सर NIOS के लिए वापस पूरे 5 पढ़ने पड़ेंगे? NIOS में आपको 5 ही देने पड़ेंगे, 5 ही देने पड़ेंगे क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट हो उसके लिए आप, ठीक है। ठीक है सर, ओके बात नहीं जस्ट हाँ नहीं चालू हो गए। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।